अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद। शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो मुल्क छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा हुआ कि शेर अफजल मरवत को भी मुल्क छोड़ना पड़ रहा है? उन्होंने ऐसी क्या गफलत की या क्या उनके इस वक्त दिमाग पर जो है दबाव है कि वो चाहते हैं कि वो भी मुल्क छोड़ दें? ये आपसे बात करनी है। दूसरी अहम बात आपसे ये करनी है कि कश्मीर में जो इस वक्त खाना जंगी हुई, वहाँ पर लोग बाहर निकल आए, लोगों ने बिल जला दिए, आटे की महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पर रेंजेस को आना पड़ा। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये आपसे बताऊँगा। तीसरी अहम बात आपसे ये करनी है कि नून लीग तो चाहती है कि पीटीआई से मुज़ाकरात हों, और इस वक्त पीटीआई की जानिब से कौन सा ऐसा अहम रहनुमा है जो तमाम मामलात को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये कौन ऐसी शख्सियत है जिसका सबसे अहम रोल है, और वो चाहते हैं कि पीटीआई और जो इस्टेब्लिशमेंट जो सियासी जमातों के दरमियान दूरियां हैं, इसको बेहतर किया जा सके, एक दूसरे के करीब लाया जा सके टेबल टॉक के ज़रिए। और आपसे बात ये भी करनी है कि इस वक्त जो मुल्क में सबसे ज़्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम होता है वो होता है लोड शेडिंग। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है सोलर पैनल की जो है वो फ़रोख्त हो रही है, और लोग जो है वो धड़ाधड़ इसको ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी मिक़दार में चाइना से बैटरीज भी आ रही हैं। ज़ाहिर है लोग जो हैं वो घरों में यूपीएस के ज़रिए बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं ताकि जो लोड शेडिंग का इशू है उसे रिज़ॉल्व किया जा सके। ये कुछ अहम बातें हैं, और अभी बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस मुल्क में प्रॉब्लम होता है शहरियों को, ये होता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ज़ाहिर है लोग गर्मियों में पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो ताकि अपने आप को वो इजीली गर्मियों के मौसम से वो गुजर सके। बिजली के बिल के हाथों लोग जो है वो मजबूर हो जाते हैं। इस सूरत हाल में चाइना से बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिक़दार में जो है वो सोलर पैनल जो है वो पाकिस्तान आए हैं, और जो कारोबारी हजरात हैं वो भी बहुत खुश हैं कि वो इसके ज़रिए पैसा कमा रहे हैं। और नो डाउट हुकूमत ने कहा है कि सोलर पैनल को फ़रोख्त करने वाले लोगों पर टैक्स लगाया जाए। मैं समझता हूँ टैक्स की जो अमाउंट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो अपने सोलर पैनल खरीद सकें। ज़ाहिर है अगर किसी कारोबारी हजरात को सोलर पैनल बेचते हुए टैक्स को सामना करना पड़ेगा, अगर हुकूमत ज़्यादा टैक्सेस लगा देगी तो ज़ाहिर है कारोबारी हजरात जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे सोलर पैनल के, और अगर इंपोर्ट कर भी लेंगे तो वो उसकी फ़रोख्त जो है वो महंगे दामों होगी, तो जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो इस महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर है इतनी महंगी अगर अमाउंट होगी सोलर पैनल की तो लोग वो नहीं खरीद सकेंगे। अभी तक की जो सूरत हाल है कि सोलर पैनल जो है वो लोगों की पहुँच में है, आसानी से खरीद सकते हैं, और अब एक बहुत बड़ी तादाद में जो है मिक़दार में बैटरीज भी आ रही हैं ताकि लोग जो है वो यूपीएस के ज़रिए जो है वो अपने घरों का जो है वो बिजली का निज़ाम चला सकें, और इससे भी लोगों की बिलों में कमी आ सकती है, ताकि ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ नहीं करेंगे, यूपीएस के इस्तेमाल करेंगे, सोलर पैनल के इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर लोगों को इतने ज़्यादा अखराजात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कौन पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात करना चाह रहा है। ज़ाहिर है सदर आरफ अलवी का नाम सामने आ रहा है जो साबिक सदर के रहे हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई से था, और वो उन्होंने उस वक्त भी बहुत कोशिश की कि वो उस सदर के ओहदे पर बैठ कर जो है मुज़ाकरात कर सके, और पीटीआई के जो इस वक्त फ़ौज की नज़र में उनकी जो एक पोजीशन बुरी थी उसको बेहतर कर सके, तो मगर वो नहीं कर सके उस वक्त। अब जो है वो क्योंकि सदर भी नहीं रहे, अब वो हाल ही एक सियासतदान है सदर आरफ अलवी साबिक सदर जो है पाकिस्तान के, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं इनको करीब लाएं और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो पीटीआई का नुक्ता नज़र पेश करके हालात को बेहतरी की तरफ ले जा सकें, और इमरान खान की जो दूरियां हैं फ़ौज और उसके दरमियान सियासी जमातों के खलीज पैदा हो चुकी है उसको दूर कर सकें। और इसमें बहुत बड़ी जो ज़िम्मेदारी है वो दूसरी सियासी जमातों पर है, मियां नवाज शरीफ पर भी है, आसिफ ज़रदारी पर भी है, क्योंकि ये सियासी लोग हैं। सियासतदानों को सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल करना चाहिए, ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है। और मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर में जो हुआ कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने बाहर आ गए, मगर जिस तरह वहाँ पर तशद्दुद किया गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पर, और अब रेंजर्स ने वहाँ पर आके कंट्रोल संभाला है, उसकी वजह ये थी कि लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, अशिया फ़रोश की चीज़ें बहुत महंगी बिक रही हैं। तो इस सूरत हाल में लोगों ने एहतजाज किया, पुलिस वहाँ पर तशद्दुद किया, सर फाड़ दिए, और वहाँ पर कुछ हलाकतें भी हुई। तो अब जो है रेंजर्स ने कंट्रोल संभाला है ताकि ये जो मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर को ये
कंट्रोल किया जा सके, ये वजह थी। और अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जा रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसी हफ्ते उनका वहाँ पर दौरा है और वहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। और अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म को ये चाहिए कि अगर किसी जगह लोगों के मसाइल हैं तो उनको हल करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और मैं आपको बताऊं कि इसी महीने में जो है 18 तारीख को सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत जो है मियां नवाज शरीफ करेंगे। और 28 मई को जो है फिर CEC का मजलिस आमला का जो इजलास होगा, उसमें मियां नवाज शरीफ को सदर मुंतखब कर दिया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक जो है ख्वाजा साद रफ़ी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया जाएगा पार्टी का। और उसके जो बाद लोगों के जो पार्टी के कारकुनान के मसाइल हैं, ज़ाहिर है कारकुनों के ये मसाइल होते हैं कि बच्चों की जॉब्स हो जाएँ, जो है उनके मसाइल हल हों, जो भी छोटे मोटे उनके मसाइल होते हैं, तो ज़ाहिर है पार्टी को मुतहर्रिक करना है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब को ये सोचा गया कि वो बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इकॉनमी का दूसरा करें। और सबसे अहम बात कि जो इस वक्त MBS जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी फरमारवा हैं, उनका दौरा जो मुलतवी किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब वो आ रहे हैं ईद उल अज़हा के बाद। और ईद उल अज़हा के बाद जो आएंगे उस वक्त जो बड़े बड़े मंसूबे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान, उन पर वो जो है वो सिग्नेचर करेंगे, ताकि जो भी इस वक्त प्लान कर सके हैं वो उनको प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट की शक्ल में जो है पाकिस्तान को डिलीवर कर सके। तो इस वक्त जो सऊदी फरमानरवा का दौरा मुलतवी हो, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को खाली डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में कुछ ना दूँ, कुछ ऐसी चीज़ पाकिस्तान के लिए करूँ कि लोग जो है उनके गुण गाएँ और लोग जो है उनकी तारीफ़ करें। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उस वक्त पाकिस्तान में मेरी आमद हो सऊदी फरमानरवा की, जब पाकिस्तान में कोई मुआशी तौर पे जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उनमें सऊदी अरब कह सके कि हमने वाकई हकीकी मानों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, ताकि पाकिस्तान में जो मुआशरती के मसाइल हैं वो हल कर सकें। ये सबसे बड़ी वजह थी कि सऊदी फरमानरवा का जो दौरा है वो मुलतवी हुआ और ये दोनों मुल्कों की कॉन्सेंट हुआ। ये कुछ आज की अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।